वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पे जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस हैं उसकी वीडियोस अपलोड हैं, ट्यूशन क्लासेस की वीडियोस अपलोड हैं और मैथ्स के शॉर्ट्स ट्रिक्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमारे चैनल पे विजिट करिए और सारे वीडियोस को देखिए और सीखिए। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वो एमपीएसआई के मेंस का टॉपिक देखा था, जिसमें हमने हिस्ट्री यानी पेपर फर्स्ट का पार्ट 1 में हिस्ट्री के अंतर्गत हमने क्या देखा था, हड़प्पा सभ्यता, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी खोज वगैरह कैसे हुई थी। ठीक है, उसका ये आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जो खोजे गए हैं और हड़प्पा सभ्यता में कौन नगरीय व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की जो नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था है, चाहे आपकी कृषि व्यवस्था है और फिर दूसरी व्यवस्थाएं, वो किस प्रकार से संचालित हो रही थी उसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा, ये जो सभ्यता ये पूरी तरह से समाप्त हो गई, कैसे समाप्त हो गई उन सभी का कारण देखेंगे, यानी हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख स्थल में सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता। ठीक, सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है, हमारा हड़प्पा सभ्यता। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन देखिए, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे पर यह जगह जो है स्थित है। इसके खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने इस जगह की खोज की थी। इस जगह की खास बातें क्या क्या हैं, अनाज को संग्रहित करने के लिए अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तांबे की जो है बनी हुई मानव आकृति, ठीक है, मानव आकृति कैसे, तांबे से बनी हुई आपको यहाँ से प्रतिमा मिली है और कुत्ते की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं इस जगह से। इससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उस समय पालतू जानवर के रूप में कुत्ते को रखते थे। ठीक है, और वैसे भी आप इतिहास में पढ़ेंगे तो मनुष्य का सबसे पहला जो पालतू जानवर है वो कुत्ता ही है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से, नागरिक एवं किलेबंदी क्षेत्र का प्रमाण यहाँ से मिला है। ठीक है, किलेबंदी क्षेत्र का प्रमाण यहाँ से मिला है। हमने पहले वाले पार्ट में भी देखा है कि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने क्षेत्र खोजे गए हैं ना, वो सभी जो है एक चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घिरे होते थे, पूरा का पूरा एक शहर। ठीक है, तो यहाँ किलेबंदी का आपको यहाँ पर प्रमाण मिला है। ठीक, बैलगाड़ी और पीपल ब्रिज पर जल चढ़ाता हुआ व्यक्ति वाला मुहर। ठीक है, तो यहाँ से बैलगाड़ी मिली है, मतलब आवागमन के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता रहा होगा। दूसरा, पीपल के वृक्ष पर मनुष्य द्वारा जल चढ़ाता हुआ इस प्रकार मुहर मिला है। मुहर क्या होता है, तो सिक्का होता है। ठीक है, उस समय जो है लेन देन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता रहा होगा। ठीक, तो इससे ये भी पता चलता है इस मुहर से कि जो वृक्ष पर कैसे जल चढ़ाया जा रहा है व्यक्ति के द्वारा, इसका मतलब वृक्ष को पूजनीय माना जाता था उस समय में। ठीक है, तो ये था पहला स्थल। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो। ठीक है, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी लोकेशन कहाँ है देख लेते हैं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही, कहाँ, सिंधु नदी घाटी पर ये पाया गया है ये स्थल। ठीक है, इसके खोज करता है राखल दास बैनर्जी। 1922 में इस जगह की खोज की गई है। प्रमुख विशेषताएं इस जगह की क्या क्या यहाँ से मिली हैं, तो महान स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। यह नगर नियोजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण रहा है। ठीक है, तो मोहनजोदारो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण रहा है, कैसा, नगर नियोजन के रूप में। ठीक है, यानी कि यहाँ की नगरीय व्यवस्था बहुत बेहतरीन रही है। ठीक है, बहुत प्रमुख स्थल रहा है ये। और महान स्नानागार पाया गया है। स्नानागार ऐसी जगह जहाँ पर मतलब कृत्रिम तालाब कह सकते हो उसे, आप कृत्रिम पूल कह सकते हो, वहाँ पर पानी स्टोर होता था और उसका जो प्रयोग जो है दूसरे अपने सांस्कृतिक या फिर आपके पूजा वगैरह ये कार्यों में किया जाता रहा होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट फैक्ट देख रहे हैं हम, नृत्य करती बालिका कांस्य की मूर्ति और पशुपति महादेव की मुहर यहाँ से प्राप्त हुई है। तो एक नर्तकी की प्रतिमा मिली है यहाँ से। ठीक है, और कैसे, इससे ये पता चलता है कि उस समय मनोरंजन के लिए नृत्य वगैरह भी कराया जाता रहा होगा। दूसरा, पशुपति महादेव की मुहर मिली है। इससे ये पता चलता है कि जो शिव हैं वो बहुत पहले से ही लोगों के बीच में पूजनीय रहे हैं, पूजनीय देवता के रूप में उन्हें माना जाता रहा है। ठीक है, 4000 वर्ष पहले की जो हम व्यवस्था देख रहे हैं उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके बाद पुजारी की मूर्ति
मिली है वहाँ से, पत्थर की बनी हुई, ठीक है। अनाज संग्रह केंद्र और सीवरेज सिस्टम का प्रमाण मिला है, ठीक है ना। तो पहले ही बताया कि अनाज संग्रह के लिए से आपको कई जगह, एक हड़प्पा में भी आपको मिला है अन्नागार, और फिर यहाँ मोहनजोदाड़ो में। इसका अन्नागार होता क्या है, तो अनाज संग्रह करने के लिए जो जगह होती है उसे अन्नागार कहा जाता है। तो अन्नागार प्राप्त हुआ है यहाँ से, ठीक है। वृत्ताकार बुनाई चक्की मिली है, ठीक है। वृत्ताकार में मिली है बुनाई चक्की। बुनाई मतलब होता है जिसमें कपड़े वपड़े बुने जाते हैं, उसे बुनाई कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि कपड़े बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। और इसकी जो है यंत्र या चक्की मिली है मोहनजोदाड़ो से, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर हम देख लेते हैं। पिग्गट ने हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी या जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्थल हम देखते हैं, इसके बाद है लोथल। लोथल की लोकेशन देखें तो ये गुजरात के भावनगर जिले में भगुआ नदी के किनारे पर यह स्थित है। इस जगह की खोज SR राव ने की है 1954 में, ठीक है। इस जगह की प्रमुख खासियत क्या है, डॉकयार्ड यानी बंदरगाह यहाँ से प्राप्त हुआ है, उसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और समुद्री व्यापार का संकेत देता है, ठीक है ना। यानी इससे ये पता चलता है कि उस समय समुद्री व्यापार भी किया जाता रहा है, और कहाँ से, लोथल नामक जगह से ये किया जाता था, ठीक है। तो जो कि गुजरात में लोकेशन है, तो आपको पता है गुजरात में आपको क्या वहाँ पर मिल जाएगा, समुद्र मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है, लोथल को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहा गया है, उसका नाम ही रखा गया है, ठीक है ना। तो ये दूसरा फैक्ट हम इसमें देख रहे हैं। द्विभाषिक शिलालेख मिले हैं यहाँ से, द्विभाषिक शिलालेख मिले हैं यहाँ से, कहाँ से, लोथल से, और उन्हें समझा नहीं जा सका है। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसकी जो लिपि है ना, वो भाव चित्रात्मक है, मतलब चित्र के माध्यम से समझाई गई है, और ऐसी भाषा है जिसे आप आसानी से नहीं पढ़ सकते हो आज भी, ठीक है। चेस बोर्ड मिला है यहाँ से शतरंज का खेल खेलने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये जो शतरंज है ना, बहुत ही प्राचीन खेल है, और आपको सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसके प्रमाण देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, इसमें खिलौने और मोहरे ये प्राप्त हुए हैं लोथल से। अनाज पीसने की चक्की और चूल्हा ये भी लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्थल, इसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा अगर इसकी लोकेशन देखें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर यह जगह प्राप्त हुई है, खोजी गई है। इसके खोज करता है BB लाल और अमलानंद घोष। 1953 में इस जगह की खोज की गई है। इस जगह से संबंधित प्रमुख फैक्ट हैं, देखिए, जली हुई फसल का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है। संभवतः अग्निकांड या बलिदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा कुएं, नालियाँ, कृषि भूमि के अवशेष ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, ठीक है। बैलगाड़ी और हड्डियों के उपकरण, तो बैलगाड़ी आपको कहाँ, इससे पहले भी हमने देखा है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके बाद यहाँ कालीबंगा में देख रहे हैं बैलगाड़ी के प्रमाण मिले हैं। दूसरा, हड्डियों के उपकरण, मतलब हड्डियों से उपकरण बनाए जाते रहे होंगे उस समय, ठीक है। और पहली बार हल चलाने का जो प्रमाण मिला है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला जगह है यहाँ पे धोलावीरा। इसकी लोकेशन देखिए कहाँ पे है, तो गुजरात के कच्छ जिले में ये जगह खोजी गई है। खोज करता है इसके RS विस्ट। 1990 में ये जगह खोजी गई है। इस जगह की प्रमुख खास बातें क्या है, देखिए, जल संचयन प्रणाली और कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मतलब यहाँ पर जल को संग्रहित करने की जो व्यवस्था है उसके प्रमाण यहाँ से मिले हैं, ठीक है। द्वारों पर लेख युक्त पत्थर मिला है यहाँ से, मतलब दरवाजे पर कैसे लेख युक्त पत्थर, जैसे अभी भी आप जाओ ना घरों में, तो घरों के सामने बाहर आप देखते हो नेम प्लेट आपको देखने को मिलती है, तो ऐसा ही कुछ व्यवस्था वहाँ पे भी उसके प्रमाण मिले हैं। यानी पत्थरों पर उसमें लिखा रहता था कुछ चीज़ें और दरवाजे के बाहर रखा होता था, तो ये प्रमाण आपको धोलावीरा में मिला है, ठीक है। इसके अलावा विशाल नालियां और जल निकासी प्रणाली ये भी कहाँ पे, धोलावीरा से मिली है, ठीक है। नेक्स्ट स्थल देखते हैं, अगली जगह है आपकी चंदहुदड़ो, ठीक है। इसकी लोकेशन देखते हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के किनारे पर ये स्थित है, ठीक है। इसके खोज करता है NG मजूमदार। 1931 में ये जगह खोजी गई है। इनकी कुछ खास बातें हैं वो देख लेते हैं, जैसे औद्योगिक नगर कहा गया है। चंदहुदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर, मतलब जितनी प्रकार की चीज़ें हम बना रहे हैं और उसका उद्योग फैक्ट्री कहाँ पर मिल रही है, ज़्यादातर चंदहुदड़ो में मिल रहा है, इसलिए चंदहुदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता
सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा गया है। ठीक है, कैसे किस प्रकार के उद्योग यहाँ पाए गए हैं तो देखिए, मनके बनाने का, ताले बनाने का, बर्तन बनाने का, वस्त्र रंगने के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर उद्योगों का जो है संख्या ज़्यादा होती थी। ठीक है, शिल्पकला का केंद्र रहा है ये। ठीक है, इसके अलावा कब्रें एवं घरों की ऊंची दीवारें, उनके प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ? चंदोदड़ों से। नेक्स्ट स्थल देखते हैं। बनवाली। बनवाली की लोकेशन है हरियाणा राज्य के हिसार जिले में, सरस्वती नदी के किनारे पर यह जगह खोजी गई है। इसकी खोज करता है RS विस्ट। 1974 में ये जगह खोजी गई है। कुछ खास बातें हैं इसकी, जैसे कृषि कार्य के औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। किलेबंदी के दीवारें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, उसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, घरों में अग्निकुंड और मिट्टी की मूर्तियाँ ये पाई गई हैं। कहाँ पे? बनवाली से। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। इसके बाद कुछ और भी ऐसे प्रमुख अन्य स्थल रहे हैं जो खोजे गए हैं और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं, तो उन्हें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो अन्य स्थल में देखिए, सबसे पहले आपका सूतकांगे डोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। मकरान नदी तट पर ये स्थित है। यहाँ से समुद्री व्यापार का प्रमाण प्राप्त हुआ है। इसका मतलब समुद्री व्यापार किया जाता था यहाँ से, इसके 6 साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ईंट से बने गोदाम, समुद्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र, ये इस तरह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपके सूतकांगे डोर से। अगला है सुत्क-कोह, यह बलूचिस्तान और ईरान की सीमा पर स्थित है, पासलस्कर नदी के तट पर। ठीक है, ईरान से व्यापार के प्रमाण मिले हैं, मतलब यह इस जगह से कहाँ से व्यापार, ईरान के साथ व्यापार किया जाता था, उसका प्रमाण यहाँ से मिला है। इसके बाद है राखीगढ़ी, यह हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है और अब तक का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है जो यहाँ से खोजा गया है। ठीक है, मानव कंकाल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं और वस्त्रों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा कोट दीजी, ये जगह है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसे खोजा गया है। ठीक है, पूर्व हड़प्पा संस्कृति कही गई है इसे, और यहाँ से किलेबंदी और मिट्टी के बर्तन ये प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है अली मुराद, ये पाकिस्तान जिले में पाकिस्तान में ये पाया गया है। यहाँ पर क्या क्या पाए गए हैं? किले, बर्तन, दीवारें और मानव निर्मित तालाब यहाँ से प्राप्त किया गया है। इसके बाद है बालाथल, राजस्थान में स्थित है, मानव कंकाल पाया गया है। कृषि उपकरण और मिट्टी के घर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद संघोल, पंजाब में स्थित है, ये पंजाब में खोजा गया है। यहाँ से मूर्तियाँ, श्रृंगार सामग्री, सिक्के और बर्तन खोजे गए हैं। रूपार, ये भी पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। जल निकासी की व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं और मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला आपका है और लास्ट है बरगांव, उत्तर प्रदेश में खोजा गया स्थल है। गहनों और औजारों के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप चाहेंगे तो हम आपको PDF में भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा, आप कॉमेंट में बता दीजिएगा। अगर जब भी आपको PDF चाहिए होगा तो PDF भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो ये थे आपके सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और अन्य स्थल। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था कैसी थी, उस व्यवस्था के बारे में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ की नगर नियोजन व्यवस्था किस प्रकार थी, रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, सड़कें गलियाँ ये सारी कैसी थी, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले देख रहे हैं नगर नियोजन की व्यवस्था। तो इसमें देखिए, नगर को 2 भागों में बांटा गया था, एक ऊंचा भाग और एक आपका निचला भाग। जो ऊंचा भाग था वहाँ पर वरिष्ठ लोग रहते थे, वहाँ अन्नागार, स्नानागार, प्रमुख स्थल, जो भी चीज़ें प्रमुख थी नगर की, वो सबसे कहाँ ऊंचाई पर या ऊंचे स्थल में स्थित हुआ करता था। उसके बाद निचले भाग में जो आम जनता है वो रहा करती थी। सड़कें चौड़ी और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई बनाई गई थी। यानी आपका ये सड़कें जो है किस प्रकार से बनी हुई थी, आपस में समकोण में, ऐसे नहीं कहीं से भी सड़कें निकाल दी जाती थी। तो प्रॉपर एक व्यवस्था थी वहाँ पर सड़कों की। ठीक है, सड़कें और गलियाँ नेक्स्ट हम देख रहे हैं कैसी थी। यहाँ जो मुख्य सड़कें थी ना, लगभग 9 मीटर की चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। आप उसको महसूस कर सकते हैं कि कितनी बढ़िया ये व्यवस्था रही होगी इस समय।
ठीक है ना। तो गलियां सीधी और समांतर होती थी, एक ग्रिड प्रणाली निर्माण करती थी, चौराहों पर मोड़ और निकासी का विशेष ध्यान रखा जाता था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में भी देखा था ग्रिड प्रणाली के बारे में, यहाँ पर भी जिक्र मिला है इसका, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ग्रिड प्रणाली कैसी होती है, जो सड़कें हैं ना आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ये ग्रिड प्रणाली कहलाती है। और जो बीच बीच में जगह बच रहे हैं वहाँ पर मकानें हुआ करती थी, और यहाँ पर निकासी यानी जो कचरा वगैरह है, जल है, उसको बाहर निकालने की जो व्यवस्था है उसको निकासी कहते हैं, उसकी व्यवस्था भी प्रॉपर यहाँ पर की गई थी उस समय में। ठीक है, तो हम 4000 वर्ष पूर्व की जो व्यवस्था है उसके बारे में बात कर रहे हैं, कितनी बेहतरीन व्यवस्था रही होगी, आप बस अंदाज़ा लगाइए उस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जल निकासी प्रणाली के बारे में। प्रत्येक घर से निकली नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी। ठीक है, नालियाँ ढक्कन से ढकी होती थी और उन्हें साफ करने के लिए जो है निरीक्षण कुएं यानी मेन होल या इंस्पेक्शन होल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो बनाए गए थे, जिससे क्या है बीच बीच में कभी अगर कचरा फंस जाता है तो उसकी सफाई की जा सके। ठीक है, यह प्रणाली प्राचीन विश्व की सबसे उन्नत निकासी प्रणाली मानी जाती है। अगला हम देखते हैं, तो मकान जो है पक्की ईंटों के बने होते थे। अधिकांश मकान 1 या 2 मंजिलों के बने होते थे। ठीक है, और हर मकान में आपको क्या क्या मिल जाता था, तो देखिए कुआं मिल जाता था, स्नानागार मिल जाता था, शौचालय मिल जाता था। यह व्यक्तिगत स्वच्छता पर बल देता था, यानी कि हर घर में कुआं होता था, अपना खुद का जो है स्नानागार होता था, शौचालय होता था, सारी व्यवस्था घर के अंदर हुआ करती थी उस समय पे। ठीक है, दरवाजे और खिड़कियां मुख्यतः गलियों की तरफ खुलते थे, ना कि मुख्य सड़कों की तरफ। ठीक है, तो जो घर बने हुए, देखिए व्यवस्था आप देखिए वहाँ पे सारे घर बने हुए थे, सारे लोग रह रहे थे, और लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो अपना चाहे तो दरवाजे का डायरेक्शन चेंज कर दे या जिधर चाहे, जैसे अभी व्यवस्था है जैसा चाहता है व्यक्ति अपना घर बना लेता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था उस समय पर नहीं थी। ये नियम था कि लोग जो भी दरवाजे या खिड़की बनाएंगे वो किस तरफ खुलेंगे, वो घरों के गलियों में, जो गलियों बनी होती बीच बीच में, वहाँ पे खुलेंगी, ना कि जो मेन सड़क है या मेन रोड की तरफ वो खुलेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी ये। महान स्नानागार लास्ट हम देख रहे हैं इसमें, यह मोहनजोदाड़ो में मिला है। ठीक है, इसका उपयोग धार्मिक व सामाजिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था या होता रहा होगा। ठीक है, यह एक जल संरक्षण की उत्कृष्ट मिसाल है। चारों ओर पक्की ईंटों की सीढ़ियाँ और जल निकासी की सुविधा। ठीक है ना, तो पक्की ईंटों का प्रयोग करके इसे बनाया गया था, और इसमें जल निकासी की भी सुविधा रखी गई थी, ताकि कभी पानी गंदा हो जाता है तो इसे बाहर निकाला जा सके उस निकास द्वार के द्वारा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमने यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देख लिए, नगरीय व्यवस्था देख ली। अब हम देख रहे हैं कि ये पूरी सभ्यता आखिर समाप्त कैसे हो गई, इतनी विकसित सभ्यता कैसे समाप्त हो गई। तो कुछ कारण आपको अलग अलग जगह पर मिल जाएंगे, तो उन सभी को हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी और इतनी विकसित सभ्यता समाप्त हो गई है। तो कारणों में सबसे पहले हम देख रहे हैं प्राकृतिक आपदाएँ। ठीक है, प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपका बाढ़, भूकंप, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो बाढ़ जो है, मोहनजोदाड़ो की खुदाई में बाढ़ की परतें मिली हैं, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाढ़ एक कारण हो सकता है। भूकंप भी हो सकता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, क्षेत्र में सूखा पड़ गया और मानसून कमज़ोर हो गया, सिंधु और घग्गर, हकरा जैसी नदियाँ सूखने लगी और कृषि संकट गहराया और लोग पलायन करने लगे। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन भी एक कारण हो सकता है इस सभ्यता के समाप्त होने का। ठीक है, इसके बाद तीसरा कारण यहाँ बताया गया है प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास। ठीक है, जैसे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है उसके प्रयोग ज़्यादा होने लगे और उनका ह्रास होने लगा, उसमें कमी आने लगी, तो जिससे क्या है भूमि की उपजाऊ जो शक्ति है वो भी कमज़ोर होने लगी, खाने योग्य जो संसाधन है उनकी कमी होने लगी, और इस कारण ये हम मान सकते हैं कि ये सभ्यता का जो समाप्ति का एक कारण प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास भी हो सकता है। ठीक है ना, इसके बाद हम अगला कारण देख रहे हैं आर्यन आक्रमण सिद्धांत। ठीक है, तो आर्यों का हम देखिए जब इतिहास पढ़ते हैं ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट बाद हम क्या पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता, जो मतलब आर्यों से संबंधित है, आर्यों पर आधारित है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो इससे एक और हम ये लिंक कर सकते हैं कि आर्यन के आक्रमण का कारण भी एक हो सकता है इस सभ्यता के समाप्त होने का। जैसे कुछ पश्चिमी इतिहासकारों जैसे मॉर्टिमर व्हीलर, इन्होंने कहा है कि आर्यों ने आकर हड़प्पा सभ्यता
सभ्यता को नष्ट किया है। तो यह भी एक कारण हो सकता है। और भी कुछ कारण हैं, उनको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगला कारण यह हो सकता है कि नगर व्यवस्था का विघटन। ठीक है, किस तरह से नगर व्यवस्था की विघटन? तो देखिए, नगरों में व्यवस्था और नियोजन में गिरावट दिखती गई। ठीक है ना, सड़कें और जल निकासी और इमारतों की गुणवत्ता में कमी आने लगी और व्यापार और शासन व्यवस्था ये कमज़ोर पड़ गई। तो यह एक कारण भी हो सकता है इससे सभ्यता के समाप्त होने का। इसके अलावा आर्थिक संकट और व्यापार का पतन। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार कमज़ोर हुआ जिससे आर्थिक संकट आया। यहाँ पे ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, इसको ध्यान रखिएगा कि मेसोपोटामिया के साथ जो है उस समय व्यापार किया जाता था। और जो पुरानी सभ्यताएं हमने देखी हैं उसमें से मेसोपोटामिया तो आपकी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है ही। ठीक है, तो हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ के लोग हैं वो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे और हो सकता है उनके साथ व्यापार जो है कमज़ोर पड़ा और आपका आर्थिक संकट आया जिसकी वजह से यह सभ्यता धीरे धीरे कमज़ोर हुई और फिर समाप्त हो गई। ठीक, इसके बाद लास्ट एक कारण जो है लगाया गया है क्या कि बीमारियां और महामारी, ये भी हो सकता है एक कारण सभ्यता के समाप्त होने का। कुछ विद्वानों का मानना है कि महामारी और संक्रामक रोगों के कारण बड़ी जनसंख्या जो है सिंधु घाटी की सभ्यता की वो नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। ठीक, तो ये कुछ कारण थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के कारण को दर्शाते हैं। इसमें से कोई भी कारण हो सकता है या ये सभी कारण हो सकते हैं जिसके कारण धीरे धीरे करके वह सभ्यता जो है समाप्त हो गई। तो आज की क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सेकंड पार्ट देखा और कंप्लीट कर लिया है इसे। आप देखिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट भी देखिएगा जिसमें हमने खोज देखा है और इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर और पतन का कारण ये सब कुछ देखा है। ठीक है, तो दोनों पार्ट में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने कवर किया है जो आपके MPSI और दूसरे भी छोटे बड़े सभी एग्ज़ाम के लिए, ऐसा नहीं केवल SI के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमने सभी को कवर करने की कोशिश की है। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, दोनों पार्ट्स की वीडियो देखिएगा, तभी जाके आपका ये नोट जो है पूरा कवर होगा। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर।